नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के बारे में। उत्तराखंड में पहली महिला मुख्य सचिव के लिए राधा रतूड़ी के नाम पर सरकार की हामी के बाद यहाँ की महिलाओं में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। ब्यूरोक्रेसी के उच्च पद पर महिला की नियुक्ति करके सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण का एक और उदाहरण पेश किया है। एक नजर राधा रतूड़ी के बारे में, उनके जीवन परिचय के विषय में। पत्रकारिता से सफर शुरू करने वाली राधा रतूड़ी आज उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गई हैं। मध्य प्रदेश की बेटी और उत्तराखंड की बहू राधा रतूड़ी अपने सादगी और सौम्यता के लिए जानी जाती हैं। राधा रतूड़ी महिलाओं को लेकर हमेशा संजीदा रही हैं। पत्रकारिता से शुरू हुआ सफर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS और इंडियन पुलिस सर्विस IPS के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS तक पहुंचा है उनका ये सफर। उत्तराखंड की धामी सरकार ने पहली महिला मुख्य सचिव के तौर पर राधा रतूड़ी को नियुक्त किया है, जो वाकई में महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएट मास कम्युनिकेशन करने के बाद राधा रतूड़ी ने इंडियन एक्सप्रेस मुंबई में ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मैगजीन में भी काम किया। सन 1985 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने के साथ ही उन्होंने सिविल सर्विसेज में भी जाने की तैयारी की। राधा रतूड़ी के पिता BK श्रीवास्तव सिविल सर्विस में थे। अपने पिता की सलाह पर राधा रतूड़ी ने UPSC की तैयारी की। उन्हें इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में सफलता मिली। सन 1985-86 में नियुक्ति के लिए राधा रतूड़ी दिल्ली गईं, लेकिन उनको दिल्ली रास नहीं आई, उन्हें दिल्ली पसंद नहीं आई। उन्होंने एक बार फिर UPSC की परीक्षा देने का फैसला किया। यहाँ अगले ही प्रयास में राधा रतूड़ी को इंडियन पुलिस सर्विस में जगह बनाने में कामयाबी मिली। सन 1987 में राधा रतूड़ी IPS में चयनित होने के बाद हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए गई थीं, जहां उनकी मुलाकात 1987 बैच के ही IPS अनिल रतूड़ी से हुई। यहां से दोस्ती का सफर दोनों के बीच शुरू हुआ तो बात शादी तक पहुंच गई। इंडियन पुलिस सर्विस में बार बार तबादलों के कारण पति पत्नी को अक्सर तैनाती के लिए अलग अलग स्थान पर रहना पड़ा। इसके बाद राधा रतूड़ी ने IAS के लिए प्रयास किया और सन 1988 में राधा रतूड़ी ने IAS का एग्जाम क्रैक कर लिया और देहरादून के मसूरी में उन्होंने ट्रेनिंग ली। उस समय IPS अनिल रतूड़ी उत्तर प्रदेश में तैनाती पर थे, जबकि मध्य प्रदेश बैच की टॉपर होने के कारण राधा रतूड़ी को मध्य प्रदेश कैडर मिला। इस तरह एक बार फिर दोनों के सामने अलग अलग राज्यों में तैनाती को लेकर एक बड़ी चुनौती उनके सामने आई। इसके बाद राधा रतूड़ी ने उत्तर प्रदेश कैडर में जाने के लिए प्रयास शुरू किया। करीब 1 साल के बाद राधा रतूड़ी को उत्तर प्रदेश का कैडर मिला। IAS में चयन के बाद राधा रतूड़ी ने देश के 4 राज्यों में अपनी सेवाएं दी। मध्य प्रदेश में काम करने के बाद उनका जो कैडर था वो चेंज हुआ और उन्हें उत्तर प्रदेश के बरेली में पोस्टिंग मिली। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिम्मेदारियों को देखा। इस दौरान IPS अनिल रतूड़ी के नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में जाने पर राधा रतूड़ी ने स्टडी लीव ले ली। इसके बाद वह प्रतिनियुक्ति पर आंध्र प्रदेश में पोस्टिंग लेकर 2 साल ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में सेवारत रहीं। बाद में वर्ष 1999 में वह वापस उत्तर प्रदेश आ गईं। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ तो राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड कैडर ले लिया। उसके बाद से अब तक 2023-24 तक वो उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राधा रतूड़ी ने कई जिलों में जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला। उत्तराखंड में लगभग 10 साल तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का काम संभाला। टिहरी विस्थापन के दौरान उन्होंने विस्थापितों की भी बहुत ज्यादा मदद की, जबकि उत्तर प्रदेश में सेवारत रहते हुए उन्होंने दिव्यांग जनों के लिए भी अपने स्तर पर बेहतर प्रयास किया।
लड़कियों की शिक्षा और उनके लिए उनकी बेहतरी के कार्य करने के लिए राधा रतूड़ी व्यक्तिगत रूप से भी वित्तीय आर्थिक मदद करती थी। चर्चा यह है कि राधा रतूड़ी अपने घर के कामकाज खुद भी करती हैं और अपने बच्चों को भी अपने काम दूसरों पर छोड़ने की बजाय वो खुद उन्होंने अपना काम खुद करो ये उनको सिखाया है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के प्रति भी वे बेहद संजीदा रहीं। राधा रतूड़ी अपने फैसलों के लिए जितनी दृढ़ रहती हैं, उतनी ही भावुक वह बच्चों और लड़कियों के प्रति भी रहती हैं। IAS राधा रतूड़ी अपनी संस्कृति से भी खासा लगाव रखती हैं। पढ़ने लिखने की शौकीन होने के साथ ही लोकगीतों के प्रति भी उनका लगाव कई मंचों पर झलकता है। इनके पति डॉक्टर अनिल रतूड़ी उत्तराखंड DGP पद से रिटायर हो चुके हैं। दोनों पति पत्नी की छवि ईमानदार अधिकारियों के रूप में उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में रही है। तो आज का ये वीडियो था उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव रीता रतूड़ी के बारे में। इस वीडियो में रीता रतूड़ी के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। तो आपको कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट करके बताना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।